लड़की ने एक अजीब पत्थर देखा। अजीब बात यह थी कि उस पर बना पैटर्न वास्तव में एक आग की पुतली के आकार का था। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि कुछ ही दूरी पर एक अजीब आदमी की पत्थर की मूर्ति थी। जब लड़की ने देखा कि उस पर बना खांचा उसके हाथ में मौजूद पत्थर से मेल नहीं खाता, तो उसने उत्सुकता से पत्थर को अंदर डाल दिया। अगले ही पल पत्थर की मूर्ति के बड़े मुंह से ठंडी हवा की आवाज आई। लड़की स्पष्ट रूप से डरी हुई थी, लेकिन वह इस जीव में बेवजह दिलचस्पी ले रही थी जो एक बांस के कीड़े की तरह दिखता था, और उनके बीच की किस्मत यही खत्म नहीं हुई। देर रात लड़की एक शोर से हैरान रह गई और उसने पाया कि बांस का कीड़ा बिस्तर के सिरहाने दिखाई दिया और एक पल में परी कथा की किताब में एक योगिनी में बदल गया। योगिनी लड़की पर हमला करती रही और लड़की की नई आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई। वह बिना किसी डर के एक रहस्य की गहराई में चली गई। योगिनी के मार्गदर्शन में वह रहस्य के केंद्र में कदम दर कदम चली जब तक कि वह तियानकेंग के तल तक नहीं पहुंच गई। यहाँ लड़की की मुलाकात भेड़ के सिर वाले एक आदमी से हुई और इस राक्षस ने उसे सच्चाई बताई। वह मूल रूप से छोटे भाई के राज्य की राजकुमारी थी। वह रक्त छाया का दौरा करने के लिए मानव दुनिया में आई थी, लेकिन सूरज से खो गई थी। लड़की तब तक आधी अधूरी थी जब तक कि दूसरे पक्ष ने यह नहीं बताया कि छोटे भाई के राज्य की राजकुमारी के पास चांद का निशान होगा और अगर वह पुनर्जन्म लेती है तो भी वह वैसी नहीं दिखेगी। तब लड़की को थोड़ा विश्वास हुआ और उस आदमी ने लड़की से कहा कि अगर वह राज्य को फिर से हासिल करना चाहती है तो उसे छलांग की रात से पहले 3 काम पूरे